हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे थे मैथमेटिकल लॉजिक। तो देखो बच्चों, उसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चालू था और हमने उसके जो 6 एग्जाम्पल थे पहले वो हमने क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। अब देखते हैं 7th वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल हमें क्या दिया है, कितने फंक्शन है यहाँ पर देखो, क्यू पी। यहाँ पर आर है क्या, नहीं है, तो हमें दोनों दो ही वेरिएबल है, एक तो है पी, एक तो है हमारे यहाँ पर क्यू। तो इन दोनों के लिए हमें क्या करना है, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। तो पहले मैंने आपको सिखा दिया कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो दो फंक्शन है, तो पी और क्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद टी एफ यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 बार टी, 2 बार एफ, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये अच्छी तरह से बताया कैसे इसको लिखना है। अब देखो, अब इसको हम क्या करना है, सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि इसमें पहले नेगेशन कहाँ पर है, देखो यहाँ पर नेगेशन है, तो उसका टेबल यहाँ पर पहले से बना लो। नेगेशन का मतलब क्या होता है, अगर टी होगा तो उसको एफ में कन्वर्ट कर दो, एफ होगा तो उसको टी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पी का नेगेशन एफ आ जाएगा, टी का नेगेशन एफ, एफ का नेगेशन टी, एफ का नेगेशन टी। तो उसका नेगेशन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखो उसके बाद मैंने क्या बताया था, इधर से हमें किस ओर जाना है, इस ओर जाना है, ठीक है। सबसे छोटा वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बड़ा वाला, उसके बाद बड़ा वाला, ऐसे हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट कौन सा है, यहाँ पर देखो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट है Q एंड P, ठीक है। Q एंड Q इफ, एक मिनट, हाँ। अब देखो ये पहला वाला ब्रैकेट हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखो ये कौन सा रूल है, तो देखो ये है इफ और देन वाला रूल, ठीक है। ये रूल क्या कहता है, तो देखो यहाँ पर अगर टी एफ होगा तो उसका आंसर क्या आता है, एफ आता है, अदरवाइज क्या होता है, टी होता है। तो देखो पहले हमें क्यू लेना है, उसके बाद पी। तो फर्स्ट नंबर को क्यू, सेकंड नंबर को पी, यानी कि इधर से हमें इधर जाना है, ठीक है। अगर इधर से इधर जाएंगे तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया। तो पहले यहाँ पर देखना है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पर टी है, नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, है, देखो यहाँ पर टी है, उसके बाद एफ है, टी एफ होगा तो उसका आंसर क्या आता है, एफ होता है, अदरवाइज टी होता है, ठीक है। यहाँ पर टी है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर एफ आ जाएगा। तो ये जो पहला वाला ब्रैकेट है वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, यही रूल इस्तेमाल किया, टी एफ होगा तो एफ। लेकिन हमने यहाँ से यहाँ पर गए है, याद रखो, अगर आप यहाँ से यहाँ पर जाओगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो क्या है यहाँ पर, यहाँ पर है देखो निगेशन P, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ Q, ऐसे हमें यहाँ पर दिया है। इसको हमें क्या करना है, अब यहाँ पर सॉल्व करना है। तो पहले नेगेशन P कहाँ पर है, देख लो, नेगेशन P यहाँ पर है। उसके बाद Q किधर है, Q इस तरफ है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकंड नंबर। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करेंगे। अब देखो ये बीच में वाला सिंबल, इसमें अगर ऐसा आएगा तो क्या करना है, अगर दोनों भी टी टी हो गए, दोनों भी एफ एफ हो गए, तो उसका आंसर टी आता है, ये आपको मैंने बताया था। तो देखो इन दोनों को ऑब्जर्व करो, दोनों टी है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। दोनों एफ है क्या, है, तो आंसर ट्रू। दोनों सेम होने चाहिए, सिर्फ दोनों सेम है क्या, है, तो इसका आंसर ट्रू। दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा। अब देखो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, और लेना है, इसका और इसका मुझे यहाँ पर और लेना है, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब देखो पहले इसको लिख देता हूं मैं, Q एंड P, ब्रैकेट कंप्लीट। इसका मुझे और लेना है, इसके साथ है ना, क्या है, निगेशन P डबल एरो Q। इसको मैं क्या करता हूँ, एक और एक ब्रैकेट डाल देता हूँ, ए अलग ब्रैकेट, ए अलग ब्रैकेट, इन दोनों का मुझे और लेना है। तो देखो अब मुझे सिर्फ इसको देखना है और इसको देखना है, इसको बाकी को मुझे देखना नहीं है, तो इन दोनों को ही सिर्फ हम देखेंगे। तो
और है, तो और गेट क्या कहता है कि दोनों भी एफ हो गए तो ही हमारा आंसर एफ आता है। क्या होता है, दोनों भी अगर एफ हो गए तो उसका आंसर क्या आ जाता है, एफ, अदरवाइज क्या आता है, टी आता है। तो देखो ऑब्जर्व करो, दोनों एफ है क्या, नहीं है, दोनों एफ है क्या, नहीं है, दोनों एफ है क्या, नहीं है, दोनों एफ है क्या, है, दोनों एफ हो गए तो ही उसका आंसर क्या आता है, एफ आता है। अदरवाइज इस कंडीशन में क्या आ जाएगी यहाँ पर, टी टी टी। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आप इसको लिख के ले लो, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमें इसका क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो पहले हम क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है, इस ओर जाना है, ठीक है, पहला स्टेप। तो उसके बाद क्या करना है, हमें सबसे अंदर वाला ब्रैकेट क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे कि ए वाला एक ब्रैकेट है, इसके अंदर एक छोटा वाला ये क्या है, ब्रैकेट है। तो पहले हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, उसके बाद ये बड़े वाले का, बाद में इधर आएंगे, अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाद में बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले अंदर वाले ब्रैकेट में क्या है, तो देखो पहले अंदर है क्यू, क्यू इफ देन आर। तो ऐसा टेबल है, ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो हमें ये 4 बेसिक रूल है ट्रूथ टेबल फाइंड करने के लिए, तो वो हमें मालूम होने चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। अब देखो जब ये सिंगल एरो होता है, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे कैसे होता है, अगर टी एफ होगा तो ही उसका आंसर क्या आता है, एफ आता है, अदरवाइज क्या आएगा उसका, टी टी टी, ठीक है। तो देखो अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें किसका लेना है, क्यू का और आर का लेना है। तो पहले उसको देख लो, यहाँ पर है हमारा क्यू, यहाँ पर है हमारा आर। इसको भी मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, पी क्यू आर कैसे लिखते हैं, इसको भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब देखो इन दोनों को ही देखना है हमें, तो उसका आंसर क्या होगा, टी एफ अगर होगा तो ही उसका आंसर क्या होगा, एफ होगा। तो देखो यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, टी होगा। यहाँ पर टी है स्टार्टिंग को, बाद में एफ है, ठीक है, ऐसे आ गया टी उसके बाद में एफ, तो उसका आंसर क्या आता है, एफ आता है। यहाँ पर टी है क्या, नहीं है, यहाँ पर एफ है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर टी आएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग को टी है क्या, नहीं है, स्टार्टिंग को टी नहीं है, मतलब उसका आंसर टी होगा। यहाँ पर टी है देखो, और यहाँ पर भी टी है, लेकिन यहाँ पर एफ चाहिए था, तो ही यहाँ पर क्या आता, एफ, तो यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर टी एफ है क्या, है, यहाँ पर टी एफ है क्या, नहीं है, तो इसका भी आंसर टी आएगा। यहाँ पर टी, यहाँ पर एफ है क्या, नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। तो हमने पहले इसको क्या कर दिया, यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब हम इन दोनों को साथ में लेंगे, तो क्या है यहाँ पर, पी सिंगल एरो, क्यू एरो आर, ठीक है। सिंगल एरो मतलब होता है इफ और देन होता है, ठीक है। अब देखो हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, तो पी का है मेरा, तो यहाँ पर पहले पी है, और ये का है मेरा पर यहाँ पर ये क्या है मेरा, सेकंड। तो ये बीच वाले जो 2 कॉलम है उसको हमें देखना नहीं है, ये फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला कॉलम हमें देखना है। अब देखो पी का इसके साथ रिलेशन निकालना, उन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, सिंगल एरो का सिंबल है। सिंगल एरो क्या कहता है, टी एफ होगा तो ही आंसर एफ होगा। तो देखो यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर टी होगा। यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, है, तो इसका आंसर क्या होगा, एफ होगा। यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, नहीं है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, नहीं है। अब इसके बाद में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर टी है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर ही टी नहीं है। अगर यहाँ पर एफ भी होगा तो कोई कुछ नहीं हो सकता इसका, तो क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर टी होगा तो ही हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टी है क्या स्टार्टिंग में, नहीं है, सभी एफ 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 है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या चाहिए, ऑलवेज टी चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या आ गया, एफ एफ एफ। तो इस सभी का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, टी 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 और टी, ठीक है। हर बार यहाँ पर टी एफ है क्या, टी एफ है क्या, ऐसे देखने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग को सिर्फ आप देख सकते हैं कि टी है क्या, नहीं। अगर टी होगा तो ही इधर देखेंगे, अगर नहीं होगा तो सीधा यहाँ पर टी 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 लिख दो, ठीक है। तो इसको हमने पहले एज इट इज यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब किसकी बारी, इधर। अब यहाँ पर क्या है, पी है, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर क्यू है। ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो पी और क्यू का हमें क्या करना है, एंडिंग करना है, ठीक है। देखो पी का है यहाँ पर और क्यू का है यहाँ पर,
इन दोनों को ही हमें क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पर सिंबल कैसे आ गया, उल्टा जो भी होता है उसे एंड कहते हैं। तो देखो एंड क्या कहता है, दोनों टी हो गए तो ये हमारा आंसर क्या आता है, टी आता है। तो इन दोनों को हमें ऑब्जर्व करना है। अगर दोनों टी हो गए तो उसका आंसर टी लिखेंगे, अगर टी नहीं होगा तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। दोनों टी है तो इसका आंसर टी, दोनों टी है तो इसका आंसर टी। दोनों टी है क्या, नहीं है। दोनों टी है क्या, नहीं। दोनों टी है क्या, नहीं। दोनों टी है क्या, नहीं नहीं नहीं। तो यहां से यहाँ तक दोनों भी टी नहीं है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यफ 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 और क्या आ जाएगा, यफ। समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद हमने ये सॉल्व कर दिया। अब इन दोनों को लेते हैं, क्या है यहाँ पर P एंड Q सिंगल एरो और यहाँ पर क्या है R है, ठीक है। ऐसे हमें दिया गया है, इसका हमें किसके साथ लेना है, R के साथ, ठीक है। मैं इसको नंबरिंग इसलिए करता हूँ कि उधर से हमें उस तरफ जाना होता है, इसलिए नंबरिंग करता हूँ। तो पहले यहाँ पर ये है तो इसको नंबर फर्स्ट, और ये क्या है R का है मेरा पर यहाँ पर। तो पहले हमें यहाँ देखना है, उसके बाद यहाँ देखना है, ठीक है। बहुत से बच्चे इधर देखने के बाद इधर देखते हैं तो आंसर गलत आता है। किस में आता है गलत, सिर्फ ये वाला जो थर्ड वाला है इसी में ही प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी किसी में भी देख लो आप, इधर से देख लो या फिर इधर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो सिंगल एरो है उसमें हमें टी के ओर से एफ की तरफ जाना होता है। तो देखो चलो शुरू करते हैं अब इसको। अब यहाँ पर टी है, यहाँ से चालू करना है, यहाँ से इधर देखना है। यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, नहीं है। तो इसका आंसर क्या आता है, क्या आता है। यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, है। तो इसका आंसर एफ आता है। यहाँ पर टी है क्या स्टार्टिंग में, नहीं है। तो इन सभी का आंसर क्या हो जाएगा, टी 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 हो जाएगा। टी 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 टी, यहाँ पर और एक बार टी और एक बार टी, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ज्यादा टी हो गया। कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 8 ही है, ठीक है। अब देखो, अब हमने इसको भी पूरी तरह से सॉल्व कर दिया, इसको भी पूरी तरह से हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। इन दोनों के बीच में अब क्या है, डबल वाला एरो है। तो इन दोनों का आप क्या कर देना, यहाँ पर इसको एज इट इज यहाँ पर क्या कर दो, लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जगह नहीं पूरेगी, तो देखो P एंड Q R, यहाँ पर कौन सा एरो है, डबल एरो है। यहाँ पर क्या है, P एंड Q सिंगल एरो R। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। और उन दोनों के बीच में सिंबल कौन सा है, डबल एरो। तो ये क्या कहता है, अगर दोनों भी सेम हो गए तो ही हमारा आंसर टी आता है, यानी कि दोनों भी टी होने चाहिए, दोनों भी एफ होने चाहिए, तो ही हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर टी आएगा। क्या आएगा वहां पर हमारा आंसर, टी। तो देखो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये वाला कहाँ है, यहाँ पर है, और ये वाला यहाँ पर है। इन दोनों का जब सेम होगा, टी टी होगा तो भी टी आएगा, एफ एफ होगा तो भी उसका आंसर टी आएगा। और अब ये दोनों भी नहीं होंगे, जैसे कि टी अगर एफ होगा तो उसका आंसर एफ होगा, या फिर एफ टी होगा तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, एफ ही आएगा। तो देखो दोनों सेम है क्या है, इसका आंसर टी। दोनों सेम है क्या है, दोनों सेम है क्या है, इसका भी आंसर टी। दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है क्या। तो देखो यहाँ पर सभी सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टी 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 और टी। तो इस तरह से ये जो हमारा एग्जांपल नंबर 6 है, ये हमने क्या कर दिया यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। बस आपको ये 4 रूल्स याद रखने हैं, यानी कि 4 रूल्स मतलब 4 टेबल्स है, उसको आपको याद रखना है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी पिछले वीडियो में, तो आपको इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो इसमें अगले वाले जो एग्जाम्पल है वो क्या करेंगे हम अगले वीडियो में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।